हाँ, कल मीटिंग डन है। सुमन यहाँ, वो भी इस हालत में? सुमन, सुमन तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। सब प्यार से ना घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए जॉब चाहिए, लड़का वेल सेटल होना चाहिए। और तुम मुझे एक बात बताओ, मैं अपने घर वालों को क्या कह के मिलवाऊंगी तुमसे कि लड़का कुछ नहीं करता, उससे कोई जॉब नहीं है? यार ट्राई तो कर रहा हूँ ना। अब जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ इसमें? ठीक है, फिर तुम ट्राई करते रहो और मेरे घर वाले कहीं और मेरी शादी करा देंगे, तब तो खुश रहोगे ना तुम? यार प्लीज ऐसा तो मत बोलो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। देखो रुस्तम, मैं सीधी बात तुमसे कहती हूँ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कोई अच्छी सी जॉब देख लो या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लो। सच तो ये है सुमन, जॉब और बिजनेस तुम्हारे घर वालों को नहीं, तुम्हें चाहिए। हाँ तो कौन नहीं चाहता कि अपनी लाइफ सिक्योर रहे? हर लड़की चाहती है कि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। और सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें मेरा ये सोचना गलत लगता है ना, ठीक है तो मैं गलत ही सही। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, सुमन 3 साल बाद दिखी हो तुम मुझे, वो भी इस हालत में। अपना फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में कब मैंने अपना फ्यूचर खराब कर लिया पता ही नहीं चला। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पैसों को देखकर अच्छे और ऊंचे खानदान में शादी तो कर ली, लेकिन मुझे पैसों के अलावा कभी उस घर में प्यार नहीं मिला। मतलब? कहते हैं ना, अगर सच्चे प्यार करने वालों को कभी दिल दुखाओगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। तो भला मैं कैसे खुश रह सकती थी, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हारा दिल दुखाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? जिस आदमी से मेरी शादी हुई उसका तो पहले से ही 2-3 औरतों से अफेयर था। जब मैंने उससे ये सवाल किया तो उसने जवाब देने के बजाय उल्टा मुझ पे हाथ उठा दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये विधवा साड़ी में ये सब कैसे हुआ? शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या डेथ हो गई? लेकिन तुम अपने ससुराल में क्यों नहीं हो, यहाँ पे ऐसे सड़क पे? मेरे पति के इस दुनिया से जाने के बाद मैं अपने ससुराल वालों को बोझ लगने लगी थी। उन्हें बस मुझे घर से निकालने का बहाना चाहिए था। जिस घर में वो लोग मुझे लक्ष्मी बनाकर लेकर आए थे, उनके बेटे की मौत के बाद वो लोग मुझे अपशगुन समझने लगे। यहाँ तक कि मुझे ये सब कहकर घर से निकाला कि मैं ही उनके बेटे को खा गई। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किस मुंह से तुम्हें बताती? मैंने तुम्हारा वैसे भी बहुत दिल दुखाया था। ये सब बातें बताकर मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। लेकिन तुम अपने घर भी तो जा सकती थी, फिर अपने घर क्यों नहीं गई? कौन सा घर? शादी के बाद एक लड़की का घर बस उसका ससुराल होता है, और मैं अपने घर जाकर दोबारा उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जिंदगी में जो चीज़ लिखी है उसी को मैंने अपना नसीब समझकर अपना लिया है। खैर, मेरी कहानी छोड़ो, तुम बताओ, तुमने शादी की या नहीं की? हाँ बस आ रहा हूँ आधे घंटे में। हाँ जल्दी आता हूँ।
तो तुमने शादी कर ली। चलो अच्छा है, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। बस दुआ करती हूँ हमेशा ऐसे ही रहना। सुमन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जिस भी हालत में हूँ बहुत खुश हूँ, और शायद मुझे नहीं लगता कि हमारा दोबारा मिलना सही है। चलती हूँ। हमारी अधूरी कहानी का इतना सा फसाना है, कुछ तुम नहीं समझ पाए, कुछ हम नहीं बता पाए।